वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हमें मॉडल वर्ब को एक अपना महत्व है। सभी का इस्तेमाल हम रोज़ की बोली में करते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी की एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोलना है या फिर इंग्लिश में कौन से शब्द का चुनाव करना है ताकि हमारा वाक्य बिल्कुल सही हो। आज के टॉपिक में हम कैन का सही और सटीक यूज कैसे करते हैं, उसके रूल्स और एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। कैन का यूज। कैन, जब भी हम वाक्य में किसी के क्षमता यानी एबिलिटी और कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसे वक्त हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है सकता है, सकते हैं, सकती हैं, ऐसा प्रयोग करते हैं, ऐसा होता है। और इसका हम जो है इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। हम निम्नलिखित परिस्थिति में कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एबिलिटी की बात की जाए, शक्ति या सामर्थ्य, कैपेबिलिटी उसके काबिल या क्षमता के बारे में, परमिशन इजाज़त, इजाज़त रिक्वेस्ट मीन्स विनती। एबिलिटी की मतलब होता है किसी के मेंटली काबिलियत के बारे में बात करना हो। कैपेबिलिटी का मतलब होते हैं क्षमता या काबिलियत, किसी के फिजिकली काबिलियत के बारे में बात करने के लिए। परमिशन का मतलब है इजाज़त, किसी से इजाज़त लेने के लिए। रिक्वेस्ट विनती करना, किसी से विनती करनी हो। तो सबसे पहले हम एबिलिटी के बारे में एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसका मतलब है शक्ति या सामर्थ्य, पावर ऑफ एबिलिटी। जैसे कहा जाए आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, तो कहने का मतलब इसके पावर और एबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। मैं तैर सकता हूँ। वी कैन राइट ए नोवेल, वह कादम्बरी लिख सकता, उसके पावर एबिलिटी, पावर की बात की जा रही है। जैसे सी कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग, तो यहाँ पे आपका जो है वह मेरे भावनाओं को समझ सकती है। तो यहाँ पर जो है पावर और एबिलिटी की बात की गई है। तो अगला हम देखते हैं कैपेबिलिटी का मतलब है क्षमता, किसी काबिलियत या क्षमता, कितनी क्षमता के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में। जैसे आई कैन रन अप टू 10 किलोमीटर, मैं 10 किलोमीटर तक भाग सकता हूँ, उसके जो है कैपेबिलिटी की बात की जा रही है। जैसे सी कैन लिफ्ट 15 kg, वह 15 किलो उठा सकती है। इसे कहा जाए वी कैन स्विम हार्ड, वी कैन स्विम हार्ड, हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं। कहा जाए वी कैन स्विम इन द रिवर, वह नदी में तैर सकता है। वी कैन वर्क हार्ड, हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब उसकी काबिलियत के, उसके कैपेबिलिटी के बारे में बात की गई है। अगला हम देखते हैं परमिशन के बारे में। परमिशन का मतलब होते हैं इजाज़त के लिए। जैसे कहा जाए कैन आई राइट विथ ब्लैक पेन, क्या मैं काले कलम से लिख सकता हूँ। परमिशन ले रहा है, इजाज़त ले रहा है। जैसे कहा जाए आंटी कैन आई स्पीक टू राहुल, तो यहाँ पे जो है आप हुआ आंटी, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ। जैसे कहा जाए मॉम कैन आई वॉच द टीवी, मॉम या मैं टीवी देख सकता हूँ। ये परमिशन ले रहा है या इजाज़त ले रहा है। विनती करना या रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कैन यू मेक ए कप टी फॉर मी, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। ये विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है।
कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। कैन शी गो, कैन शी गो, तो इसमें आपका होगा क्या वह जा सकती है, तो इसमें भी रिक्वेस्ट कर रही है। जैसे यू कैन गिव मी लिफ्ट टू स्कूल, क्या आप मुझे स्कूल तक लिफ्ट दे सकते हैं। चलिए हम ट्रांसलेशन करने के रूल बता देते हैं कैसे किया जाता है। जैसे अफर्मेटिव सभी सब्जेक्ट के साथ कैन का प्रयोग किया जाता है, या सिंगुलर हो या प्लूरल। तो अफर्मेटिव बनाने के जो रूल हैं, पहले सब्जेक्ट लगता है, इसके बाद कैन, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे आई कैन राइट ए फ्रेंच, मैं फ्रेंच लिख सकता हूँ, तो इसमें आपका आई सब्जेक्ट होगा, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, राइट आपका वर्ब होगा, फ्रेंच आपका ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह आपके नेक्स्ट दूसरा है यू कैन डिफीट मी, यू कैन डिफीट मी, तुम उसे हरा सकते हो, जिसमें आपका उसे यू आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, डिफीट आपका जो है वर्ब हो जाएगा, हिम आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा शी कैन स्विम इन द पॉन्ड, वह तालाब में तैर सकती है। जैसे ही कैन बी एन एक्टर, वह अभिनेता हो सकता है। ये अफर्मेटिव करने के रूल थे। निगेटिव के सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म धन ऑब्जेक्ट। इसमें आपके वर्ब के सभी आप अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सभी में आपके वर्ब के फर्स्ट ही फॉर्म लगते हैं। जैसे आई कैन नॉट रन, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, आई कैन नॉट रन, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, तो इसमें आई का आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपका कैन, इसके बाद निगेटिव के नॉट, इसके बाद आपका रन आपका वर्ब हो गया। ऐसे आपका वी कैन नॉट हेल्प यू, तो आपका हो जाएगा हम लोग आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट सी, तुम देख नहीं सकते हो। यू कैन नॉट बी गुड प्लेयर्स, तुम लोग अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते हो। आई कैन नॉट बी ग्रेट, मैं महान नहीं बन सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये निगेटिव करने के रूल थे। इंट्रोगेटिव पहले आपका प्रश्नवाचक रहता है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म धन ऑब्जेक्ट। तो जैसे कैन सी गो, क्या वह जा सकती है, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। सी कैन सी गो, क्या वह जा सकती है, जैसे कहा जाए कैन आई वॉच दी टीवी, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब, आई आपका सब्जेक्ट, वॉच आपका वर्ब, ये आपका टीवी आपका ऑब्जेक्ट, क्या मैं टीवी देख सकता हूँ। कैन आई राइट दी ब्लैक पेन, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, राइट आपका वर्ब, और ये आपका ब्लैक पेन आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो चलिए आपका अपना होमवर्क देख लीजिए। कैन का यूज हम कैसे करते हैं, कैन का डिफिनेशन और इसकी निम्नलिखित परिस्थिति कैन का प्रयोग हम कैसे करें, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, इन सब के बारे में, और ये एक एग्जाम्पल इन सब का। इसके बाद इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव का जो है 5-5 आपके बना के ट्रांसलेशन दिखाएंगे व्हाट्सएप पे। जो ना समझ में आए इसको आप जो है पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से आप होमवर्क भी दिखा सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।